दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने पहली बार भाषण में कहा था, अपने मन का डर निकाल दो, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। लगता है कि गांधी के इस मंत्र को केजरीवाल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो उनके दफ्तर में तोड़फोड़ करने वालों को चुनौती दी कि जगह और समय तय करके बता दो, मैं मरने को तैयार हूं। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण के कश्मीर पर विवादास्पद बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हिंदू रक्षा दल के लोगों ने तोड़फोड़ की, लेकिन अपनी सुरक्षा बढ़ाने की जगह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो डरते नहीं हैं, बल्कि लड़ने वाले का सामना करते हैं। झुग्गियों के बदले पक्के मकान दिए जाएंगे। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। किसको भरोसा था कि आम आदमी का जाप करने वाला एक दुबला पतला सा शख्स देश की राजधानी दिल्ली की सियासी तस्वीर बदल देगा। साल भर पहले तक हर कोई इसे डरा रहा था, लेकिन जो डर जाए वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। इसीलिए तो आपके दफ्तर पर हमले से भी केजरीवाल विचलित नहीं हुए। I just don't need any security and ये सारी समस्याएं सिक्योरिटी के घेरे में अपने आप को बंद कर देने से सॉल्व नहीं होने वाली। इन समस्याओं को हेड ऑन सॉल्व करना पड़ेगा। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को सिर माथे बिठाया, लेकिन केजरीवाल की ये राजनीतिक विजय गाथा उन लोगों को पसंद नहीं आई जिनके पास विचारों के लिए कोई जगह नहीं तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो स्वयंभू हिंदू रक्षा दल के लोगों ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला बोल दिया। हिंदू रक्षा दल के सदस्य हिंदुस्तान की हिफाजत के ऐसे ठेकेदार बने कि गाजियाबाद के कौशाम्बी में स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आधम जमकर तोड़फोड़ मचाई, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए, लोकतंत्र की नई चमकती तस्वीर को अपनी गुंडाई से मलिन करने की कोशिश की। लेकिन इनके हथियारबंद विरोध और हमलावर अंदाज को केजरीवाल के एक बयान ने मिट्टी में मिला दिया। कहां तो वो डराने आए थे और कहां इस केजरीवाल ने उन्हें खुली चुनौती दे दी। अगर मुझे मारने से कश्मीर समस्या का हल निकलता है तो जगह और समय बता दो, मैं आ जाऊंगा। अब वो क्या चाहते हैं? ये लोग प्रशांत जी का कत्ल करना चाहते हैं, प्रशांत जी को मारना चाहते हैं, हमारे ऑफिसेज में तोड़फोड़ करना चाहते हैं, मेरे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे मारने से या प्रशांत जी को मारने से या हमारे ऑफिसेज में तोड़फोड़ करने से अगर कश्मीर का समाधान होता हो तो वो मुझे जगह बता दें, समय बता दें, स्थान बता दें, मैं आ जाऊँगा, मुझे मार लें। अगर इससे देश की कश्मीर की समस्या का समाधान होता हो तो। किसने ये हमला कराया? आपके दफ्तर पर लाठियां भाजने वाले आए कहां से? कौन सा संगठन है ये हिंदू रक्षा दल? ये सारे सवाल जांच की घेरेबंदी में अपना जवाब ढूंढेंगे, लेकिन केजरीवाल का बयान डकैतों की भाषा बोलने वाले विरोधियों को एक करारा जवाब है। जिसने हमला बोला उसे ही केजरीवाल ने खुला निमंत्रण दिया। कश्मीर मसले पर बात तो कर लो, लाठी चलाने की क्या जरूरत है? तो मैं उन लोगों को जिन्होंने तोड़फोड़ की है, मैं उनको बातचीत के लिए बुलाता हूँ कि आओ बात करते हैं, सारे मीडिया के सामने बात करते हैं कि क्या चाहते हो तुम। हम भी सुने भाई कैसे कश्मीर का समस्या सॉल्व होती है, हमें भी तो पता चले कैसे सॉल्व होती है। आए तो सही, बात तो करें। आपके नेता प्रशांत भूषण ने जम्मू और कश्मीर में सेना की मौजूदगी पर जनमत संग्रह की बात की थी। इसके विरोध में आपके दफ्तर पर हमला हो गया। हमला करने वालों की तरफ केजरीवाल ने एक ऐसी नसीहत उछाली है कि विरोधी बस कसमसा कर रह जाएंगे। दिल्ली की सड़कों पर अपनी पुरानी सी वैगनार कार में घूमने वाले अरविंद केजरीवाल को कभी जान का खतरा नहीं सताता। वो इस फलसफे में यकीन रखते हैं कि डर के आगे जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। लेकिन केजरीवाल के दफ्तर पर हमले से माहौल आपके पक्ष में ना हो जाए, इस खतरे को दूसरे दल और संगठन नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम उसका खंडन करते हैं क्योंकि हम हिंसा के पक्षधर नहीं हैं, और साथ में हम खंडन करते हैं
श्री प्रशांत भूषण जी के ऐसे बयानों का जो कि पूरे देश में एक इस तरीके का वातावरण पैदा कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं अपने भाषणों द्वारा। बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता ने तोड़फोड़ न की है, न वो करने का इनका कोई कार्यक्रम है। यह समाज के अंदर गुस्सा है, नौजवानों में गुस्सा है, देश के करोड़ों लोगों में गुस्सा है। हो सकता है कौन क्या कहता कार्यक्रम कर रहा है तो देशभक्त अपने कोई निर्णय ले सकता है। I condemn any attack on any violence perpetrated on any political party or on anyone. केजरीवाल को राजनीति विरासत में नहीं मिली, लेकिन विरासत और विकास की राजनीति के तमाम धुरंधरों को केजरीवाल ने अपने हौसले और हिम्मत से कड़ी टक्कर दी। श्वेता शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के राजनीतिक व्याकरण को बदलने की कोशिश की, जिस अरविंद केजरीवाल के विरोध में न जाने कितने लोग मोर्चा संभाले हुए हैं, जिस अरविंद केजरीवाल के हाथों में दिल्ली की बागडोर है, उस शख्स को सुरक्षा की जरूरत क्यों नहीं है? आखिर क्यों केजरीवाल कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता है? क्या इस तोड़फोड़ से केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हंगामे के बाद केजरीवाल के घर दफ्तर पर पुलिस का पहरा बढ़ जाएगा? जवाब में केजरीवाल कहते हैं कि सुरक्षा बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है। देख लेता हूँ, अगर वॉलंटियर्स से पूछ लेता हूँ। मेरे को तो सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वॉलंटियर्स अगर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं तो मैं बात कर लेंगे। जहां छुटभइये नेता भी सुरक्षा का लंबा चौड़ा व्यू बनाकर रहना चाहते हैं, वहां दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर भी केजरीवाल ने अपनी सुरक्षा नहीं बढ़ाई। जिस दफ्तर पर हिंदू रक्षा दल का अटैक हुआ, वहां भी कोई पुलिस का पहरा नहीं। हमले का असर कुछ यूं हुआ कि गाजियाबाद पुलिस ने अब यह फैसला किया है कि आम आदमी पार्टी के आम से दिखने वाले इस दफ्तर पर अब 24 घंटे पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल के घर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूपी पुलिस आई तो केजरीवाल ने बेहद विनम्रता के साथ मना कर दिया। अरविंद केजरीवाल कई मायनों में आम मुख्यमंत्रियों से हटकर है। हटकर इसलिए भी क्योंकि वो मुख्यमंत्री कम आम आदमी ज्यादा है, और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के 10 दिनों बाद भी वो कौशाम्बी के गिरनार अपार्टमेंट में ही रह रहे हैं और सुरक्षा के तमाम इंतजाम उनसे अब भी कोसों दूर है। जब ताजपोशी का वक्त आया तो केजरीवाल आम आदमी की तरह ही अपने मंत्रियों के साथ मेट्रो से शपथ लेने पहुंचे। जब विधानसभा में बहुमत साबित करना था, तब भी सचिवालय में मुख्यमंत्री के साथ कोई तामझाम नहीं था, बल्कि अपनी छोटी सी गाड़ी में बिल्कुल आम आदमी की तरह ही वो विधानसभा तक पहुंचे। आपको बता दें, ये वो गेट है जहां से मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री जो हैं वो अंदर जाते हैं, और इसके बाद एक और सुरक्षा घेरा है, यानी दिल्ली पुलिस के जवान जो है इसके अंदर तैनात किए गए हैं। लेकिन सड़क पर ये सुरक्षा आज ही देखने को मिल रही है, यानी हमले के बाद से मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट के मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मैं इस सदन को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। केजरीवाल तो सुरक्षा का घेरा ठुकराते रहे, लेकिन विरोधियों ने कहा कि सुरक्षा ले क्यों नहीं लेते। तब विधानसभा में केजरीवाल ने सबको बता दिया कि आखिर उन्हें सुरक्षा की जरूरत क्यों नहीं है। जब तक ऊपर वाले की इच्छा है, तब तक आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा खत्म हो गई तो पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, कोई आपको बचा नहीं सकता, चाहे कितने बॉडीगार्ड आप लगा लो। खुद केजरीवाल का मानना था कि परिवार के असर में बचपन से वो आस्तिक थे। इंजीनियरिंग करते हुए नास्तिक तो हुए, लेकिन एक झटके में आंदोलन और आंदोलन में सफल सियासतदान क्या बने, भक्ति और आस्था मजबूत होती गई। केजरीवाल मानते हैं कि जब तक भगवान का साथ है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये लाइन है, ये लाइफ लाइन है। जब तक जिंदगी है, कोई हाथ नहीं लगा सकता, और जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा खत्म हो गई, कोई आपको बचा नहीं सकता। आप 20 बॉडीगार्ड रख लो, कोई बचा नहीं पाएगा। देखिए, अब देश में तानाशाही है, इसके खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दरअसल केजरीवाल ने राजनीति की पिटी पिटाई परंपरा को तोड़ते हुए एक नई लकीर खींची। उस राजनीति के केंद्र में जब आम आदमी आया तो उसकी रहनुमाई के नाम पर केजरीवाल ने तमाम तामझाम ठुकरा दिए। यही उनकी ताकत है। श्वेता शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डर नहीं लगता है, लेकिन उनकी धमक ऐसी है कि सरकारी महकमों के भ्रष्ट बाबू और अधिकारी डर गए। उन्हें लगता है कि केजरीवाल की ईमानदारी और सख्ती उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। दिल्ली में चुनाव लड़ते वक्त केजरीवाल पर जब विरोध की स्याही फेंकी गई तो शायद इसके पीछे वजह यही रही होगी कि केजरीवाल डर जाएंगे और हड़बड़ी में कोई बेतुका कदम उठाएंगे। लेकिन केजरीवाल ने स्याही फेंकने वाले को माफ कर साबित कर दिया कि ना तो वो डरते हैं और ना ही उनकी समझदारी में कोई कमी है। न बड़े राजनीतिक दल का झंडा, न संगठन की ताकत, बस अपने ईमान की ललकार पर केजरीवाल ने दिल्ली जीत ली। अब ये बीजेपी कांग्रेस वाले हमारी सरकार चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे, सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, हम कह नहीं सकते। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं 48 घंटे हमारे पास। इन 48 घंटों में जितनी जनता की सेवा कर सकते हैं कर लो। दरअसल केजरीवाल ने एक ऐसी छवि बनाई जिसमें न सत्ता का लालच है, न राजनीति की जमीन दरकने का डर। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल ने 28 सीटें जीती। सारी जीत अपने आप में अनूठी थी, लेकिन केजरीवाल का साहस देखिए कि 15 साल से मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को नई दिल्ली सीट पर सीधी टक्कर दी। कोई और होता तो शायद अपने लिए कोई आसान सीट ढूंढता, लेकिन मुश्किलों में अपना रास्ता बनाना जिसे आता है उसे ही केजरीवाल कहते हैं। देखिए, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ही आम आदमी हूँ, मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। और इस देश का आम आदमी बहुत ही मर पिस गया था, कुचल गया था भ्रष्टाचार और महंगाई से। अब इस देश के आम आदमी ने आवाज़ उठानी चालू कर दी है और इसीलिए इतना बड़ी हलचल मच गई है। जो दिल्ली में 28 सीट आई हैं, ये जीत अरविंद केजरीवाल की नहीं है, जीत दिल्ली की जनता की है। केजरीवाल जैसे बेटे पर किस माँ बाप को गुमान नहीं होगा। जब दिल्ली की कमान मिली तो केजरीवाल के माता पिता ने हवन यज्ञ कराया। बेटे को डर नहीं लगता, लेकिन माँ बाप की ये कोशिश तो होगी ही कि उनका बेटा हर खतरे से महफूज रहे। देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है। वो जरूरी है, इसलिए हम आते हैं और करते हैं। हम तो पहले हम इसी मंदिर में आते थे, सुरक्षा भगवान की है। अब संसद भवन में इतना वो कुछ था, फिर भी लोग घुस गए थे तो घुस गए फिर भी, लेकिन भगवान ने बचाया तो कुछ नहीं कर पाए। केजरीवाल नहीं डरते, लेकिन उनकी राजनीतिक चमक से तमाम सियासी दलों में एक डर जरूर पैदा हो गया है और धमक से सरकारी महकमों में। दिल्ली का कोई ऐसा दफ्तर नहीं जहां रिश्वत के नाम पर ही अधिकारियों के हाथ पैर न फूलने लगे। बात थी वो प्रोसेस बंद हो गया। क्या बंद हो गया, क्या कहानी? इधर आइए। ये समझ गया आप बात? हाँ, ठीक है ना? हाँ। बहुत जल्दी हम कैच करते हैं जी। बस अब दोबारा नहीं करा। ठीक है। आपको तो लगी नहीं होगी, बाकी मेरे लगी हुई बैठा दूंगा। सरकार भी अपनी नहीं करती है, ऐसी आदमी को ढूंढ रहे हैं हम आदमी। और तो और भ्रष्टाचार से डरी सहमी जनता को केजरीवाल ने भरोसे की वो ताकत दी है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि रिश्वतखोरी बीते दिनों की बात हो जाएगी। आइडिया यह है कि रिश्वत लेने वालों के दिल के अंदर खौफ पैदा करना। उनको ये लगना चाहिए कि ये सामने मेरे जो बैठा है ये कहीं मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा। हर आदमी को उनको लगना चाहिए कि जो मेरे कमरे के अंदर आया मैं कभी पैसे मांग लूं और मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है। तो दिल्ली के हर नागरिक को हम एंटी करप्शन क्रूसेडर बना रहे हैं और उसका फोन उसका सबसे बड़ा केजरीवाल को खुद डर नहीं लगता और यही मंत्र वो दिल्ली के लोगों को भी दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अचानक निडर दिखने लगे हैं।
स्कूल के दिनों में उन्हें अपने करियर को लेकर कभी डर नहीं लगा। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि उन्हें नौकरी का डर नहीं था, और जब समाज में परिवर्तन की इच्छा जगी तो सिस्टम से टकराने में भी वो बेखौफ नजर आए। हट की हद तक पहुंचा जुनून ही केजरीवाल की ताकत है। इसी ताकत ने देश में एक नए सियासी फलसफे को जन्म दिया, जिसमें आम आदमी हाशिए से सेंटर में आ चुका है। आम आदमी की इस राजनीति के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हमेशा से खतरों से खेलते रहे। तो मैंने जिंदगी में कमाया क्या है? जो नौकरी में छोड़ के आया हूँ, मैं करोड़ों रुपए कमा सकता था वहाँ पे। केजरीवाल तो अलग मिट्टी के ही बने हैं। 12वीं के बाद जब इंजीनियरिंग में दाखिले की बात आई तो केजरीवाल ने साफ कर दिया था कि दाखिला तो IIT में ही लेंगे, किसी और इंजीनियरिंग संस्थान में नहीं। IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद केजरीवाल चाहते तो विदेश जाकर मोटी कमाई कर सकते थे, लेकिन देश में रहकर ही काम करने का साहस दिखाया। IIT में जब फाइनल ईयर का वो दिया, माय CGPA was not bad. It was more than 8.5, which was supposed to be a pretty decent one. तो मैं अगर चाहता तो मैं अब्रॉड जा सकता था बड़े आराम से। Lots of my batchmates went abroad for higher studies and for making a career in US. लेकिन ये कहीं ये था कि अपने देश के अंदर रह के देश के लिए कुछ करना है। इसके बाद केजरीवाल ने टाटा की कंपनी में नौकरी की। उसे छोड़कर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में शामिल हुए, लेकिन उस नौकरी को छोड़ने की हिम्मत दिखाई परिवर्तन के लिए। NGO के रूप में वो परिवर्तन अब राजनीति में बड़े बदलाव की तरह दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।